राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स का एक और न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। लास्ट वीडियो में हमने डी ब्रोय हाइपोथेसिस कवर किया था भाई। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय देयर इज ए वेव एसोसिएट विद एवरी मैटर पार्टिकल। मतलब हमने कल पढ़ा था कि हर मैटर पार्टिकल के साथ क्या होता है, वेव एसोसिएट होती है। तो वेव की इक्वेशन भी होती है भाई, वो क्या होती है, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमारे पास जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इनकी हेल्प से ही हम फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे भाई। तो देखो फॉर वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स बराबर है 0। ओमेगा और के क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी और के क्या हमारा वेव नंबर है। तो ओमेगा डी टी बराबर हो गया के डी एक्स। यहाँ से हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया ओमेगा बाई के। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वीपी क्या आ गया, ओमेगा बाई के आ गया। वीपी क्या होता है भाई, हमारा फेज वेलोसिटी होता है। फेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव एसोसिएट विद मैटर पार्टिकल। मतलब मैटर पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेलोसिटी है, क्या है, ओमेगा बाई के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फेज वेलोसिटी को एक और न्यू टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो वीपी क्या होगा हमारा, ओमेगा बाई के हो गया था। हम क्या करेंगे, एच बार से मल्टीप्लाई करते हैं, एच बार से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम भाई एच बार भी बोल सकते हैं, एच कट भी बोल सकते हैं। तो देखो वीपी बराबर क्या हो गया, एच कट ओमेगा डिवाइड बाई एच कट ए हो गया। एच कट ओमेगा क्या होता है, ई होता है, और एच कट के क्या होता है, पी होता है। ये मैंने साइड में बता भी रखा है कैसे आता है हमारे पास। देखो एच कट ओमेगा क्या हो जाएगा, एच कट को हम लिख सकते हैं एच अपोन में 2 पाई इंटू ओमेगा है ही, ओमेगा हो गया 2 पाई म्यू। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल, एच म्यू बच गया। एच म्यू क्या हो गया, एनर्जी होती है ई। ठीक है, तो ई तो हमारा यहाँ से आ गया। पी देखो एच कट के है, एच कट को हम लिख सकते हैं एच अपोन में 2 पाई। के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया तो क्या बच गया, एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा क्या होता है, पी होता है। ठीक है, ये हमने कल हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एच कट ओमेगा को ई पुट किया, एच कट के को हमने पी पुट किया। तो हमारे पास जो वीपी की 2 फॉर्म आ गई, एक ओमेगा बाई के की फॉर्म में आ गया, एक ई बाई पी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखो भाई फिर ये एक स्मॉल नोट है भाई, इसमें मैंने बता रखा है कि अगर हमारी जो पार्टिकल है वो वेव की फॉर्म में होगा तो उसका एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, अगर पार्टिकल पार्टिकल की फॉर्म में होगा तो उसका एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा। देखो इफ द पार्टिकल बिहेव लाइक वेव देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी ई इज इक्वल टू एच म्यू और मोमेंटम होगा पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। इफ पार्टिकल बिहेव लाइक पार्टिकल हुज मास m देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वेयर और मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, देखो अगर पार्टिकल होगा तो उसका मास भी होगा, तो हमने मास की फॉर्म में एनर्जी लिख दिया, मास की फॉर्म में ही मोमेंटम लिख दिया। अगर पार्टिकल वेव की फॉर्म में होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगा, तो एनर्जी हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया, और देखो हमारे पास मोमेंटम वो वेवलेंथ के टर्म में आ गया। ठीक है भाई, तो अब देखो हम पार्टिकल निकालते हैं और ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। देखो हमारे पास देखो भाई वीपी क्या हो गया, हमारे पास एम सी स्क्वेयर अपोन में एम वी हो गया। एम सी स्क्वेयर मतलब ई बाई पी की फॉर्म में था, तो वीपी को क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वेयर अपोन में एम वी। एम से एम खत्म हो गया तो वीपी क्या हो गया भाई, सी स्क्वेयर बाई वी बच गया। क्या बच गया, सी स्क्वेयर बाई वी। इसको भाई देखो इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्म से भी। इस फॉर्म से कैसे, ई बाई पी था, ई हमारा एच म्यू होता है और पी हमारा एच बाई लैम्डा होता है, तो वीपी क्या हो गया, म्यू लैम्डा हो गया। यदि पार्टिकल जो है वो वेव की फॉर्म में होगा तो हमारे पास जो फेज वेलोसिटी है वो म्यू लैम्डा आ जाएगी। अगर पार्टिकल हमारा पार्टिकल की फॉर्म में होगा तो जो वेव वेलोसिटी है या फेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, सी स्क्वेयर बाई वी हो जाएगी। ठीक है, फिर वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव एसोसिएट विद पार्टिकल, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखो v बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, c इंटू सी वाई बी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि कोई भी मैटर पार्टिकल हो भाई उसकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा लाइट की वेलोसिटी से कम ही मिलेगा। तो हमारे पास देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनी मैटर पार्टिकल कैन नॉट हैव ग्रेट वेलोसिटी ग्रेटर देन लाइट वेलोसिटी। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, v लेस देन सी हो जाएगा।
तो हमारे पास देखो भाई 1 लेस देन सी वाई वी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो वी फाइंड कि जो हमारा वीपी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो मैंने बता भी रखा, अगर सी वाई वी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, सिंपल सी बात है भाई, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, सी हमेशा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा होगा, तो ये 1 से ग्रेटर ही आएगा। हम अज्यूम करके चलते हैं सी बाई वी क्या है, 2 के बराबर है, तो हमने ये 2 इसमें पुट किया यहाँ पे, तो वीपी क्या हो गया, 2c आ गया। ठीक है, हमारे पास तो वीपी क्या हो गया, ग्रेटर देन सी हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होगा, वीपी ग्रेटर देन सी होगा। हमारे पास वीपी क्या है, फेज वेलोसिटी है, सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, और वी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमारे पास वेव वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन लाइट वेलोसिटी, ऑलवेज ग्रेटर देन पार्टिकल वेलोसिटी। तो हमारे पास फिर देखो भाई क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास जो फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है, अगर वो ग्रेटर देन होगा पार्टिकल वेलोसिटी, देखो भाई हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसके साथ वेव एसोसिएट है। अब हमने क्या किया, जो वेव एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी तो है वीपी, और जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है वी। हमें क्या मिलता है कि जो वेव वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है पार्टिकल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास अब कोई भी है भाई, जैसे लाइक एक बस मूव कर रही है, अगर उस बस में कोई भी ठीक है, हमारे पास कोई भी पैसेंजर बैठा है तो वो बस के साथ साथ मूव करेगा भाई। ठीक है, ये तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो बस के साथ साथ मूव कर रहा है, लेकिन उस बस से जो वेव एसोसिएट हो रही है ना, वो क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी से बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब बहुत ही स्पीडली मूव कर रही है। तो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इट मीन्स देर इज नॉट ए सिंगल वेव एसोसिएट विद मैटर पार्टिकल। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई सिंगल वेव नहीं है पार्टिकल के साथ है। हाउ एवर देर इज ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट विद मैटर पार्टिकल दैट इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। मतलब हमारे पास अगर कोई एक सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होंगी। एक सिंगल पार्टिकल के साथ हम ये नहीं कहेंगे कि एक सिंगल वेव ही मूव करेगी, नो, उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है भाई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट कहते हैं। हमारे पास फेज वेलोसिटी क्या होती है, एक सिंगल वेव, ठीक है, एक सिंगल वेव की हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। और ग्रुप वेलोसिटी क्या कहते हैं, उस पार्टिकल के साथ जो ग्रुप वेव एसोसिएट होती है उनकी वेलोसिटी की, उनके एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो भाई हम क्या निकालते हैं, अब ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। Consider a wave packet arise from two wave of same amplitude A but slightly different frequency। ठीक है, हमने क्या मान लिया भाई कि हमारे पास जैसे हम, वैसे तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होते हैं भाई, लेकिन हम अपने सिंप्लीफाई के लिए मानकर चलते हैं कि सिर्फ 2 वेव ही एसोसिएट होंगे हमारे पास, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, बट जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और डिफरेंट वेव नंबर होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को हम डिफरेंट मान के चलेंगे, एम्पलीट्यूड को हम सेम मानकर चलते हैं। तो देखो भाई हम ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। सो डेट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, साई 1 हो जाएगा a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, साई 2 क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को हमने डिफरेंट माना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, साई बराबर हो गया साई 1 प्लस साई 2 हो गया। तो हमारे पास हमने ऐड कर दिया भाई इनको। ठीक है, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का कंसेप्ट लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 कोस सी माइनस टी डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भाई हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ से हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो x के कोफिशिएंट है उनको अलग कर लिया, और जो t के कोफिशिएंट है उनको अलग कर दिया। तो हमने सबसे पहले इस फॉर्म को उठा लिया कोस वाले को, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2 है ये हमारे पास, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। 2a कोस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया। ठीक है, डिवाइड में 2 है ही, माइनस k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स हो गया। इसी प्रकार साइन के हमारे पास जो कोफिशिएंट है t और x के, उनको अलग कर लेते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि ओमेगा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हैं, ओमेगा 2 के है। ठीक है, और k1 है अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, k2 के। इसको सिंप्लीफाई के लिए ओमेगा मान लेते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई के लिए k मान लेते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है भाई। ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, जो कि वेरी 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 स्मॉल है। ठीक है, मतलब टेंस टू जीरो है, जीरो तो है नहीं बट जीरो के इक्वली है, वेरी 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 स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा k हो जाएगा। ठीक है,
और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या था भाई, ओमेगा के इक्वल था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा ही बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो सारी वैल्यू भाई हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, या हम कहेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलेगा भाई साई बराबर हो जाएगा 2a कोस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमारे पास एक ये न्यू वेव फॉर्म आ गई भाई। ठीक है, वेव ऑफ इक्वेशन आ गई यहाँ पर हमारे पास। अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो ये फॉर्म है 2a कोस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड की तरफ बिहेव करेगा। और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ से हम क्या निकालते थे, फेज वेलोसिटी निकालते थे। तो देखो वेयर 2a cos डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स क्या हो जाएगा, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट। अब देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो अंदर मूव कर रही है दिस इज द नोन एज इंडिविजुअल वेव। ये हमारे पास किससे मिलती है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से मिलती है। ये क्या होता है, फेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, किससे मिलता है, ये अंदर की जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फेज वेलोसिटी होगी। और जो मैंने ये डार्क लाइन में बना रखा भाई, डार्क लाइन में ऐसे, इसको हम कहते हैं भाई ग्रुप वेलोसिटी, मतलब ग्रुप वेव हो जाएगी। ठीक है, और ग्रुप वेव की जो वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म कोस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स क्या हो जाएगा, डिटरमाइन ग्रुप वेलोसिटी। इससे हम फाइंड आउट करेंगे ग्रुप वेलोसिटी को, और इस टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे फेज वेलोसिटी को। एंड सेकेंड टर्म दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिटरमाइन फेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो ये अच्छे से हो गया। हमारे पास देखो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में हमारे पास देखो ये जो अंदर वाली है ब्लू कलर की वेव, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। और जो डार्क में है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और जो हमारे पास इसी को हम क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वेव। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वेव हो जाएगा। और हमारे पास सिंगल वेव होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे फेज वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है भाई कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम अभी हमने बताया कि इस फॉर्म से तो हम ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, इससे हम फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वीजी क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। अब डेल्टा ओमेगा भी टेंस टू जीरो और डेल्टा के भी टेंस टू जीरो, तो वीजी क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा। दिस इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। इसी प्रकार साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ओमेगा बाई के हो जाएगा। दिस इज नोन एज फेज वेलोसिटी। सो द वेव पैकेट मूव विद द ग्रुप वेलोसिटी वीजी एंड इंडिविजुअल वेव ऑफ द पैकेट ट्रेवल विद वेलोसिटी वीपी कॉल्ड फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो वेव पैकेट है वो ग्रुप वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो इंडिविजुअल वेव है वो किससे मूव करेगी, फेज वेलोसिटी से मूव करेगी। यही मैंने बताया था भाई कि जो हमारा वेव पैकेट है, जो मैंने ब्लैक पेन से बना रखा है, ये किससे मूव करेगा, ग्रुप वेलोसिटी से मूव करेगा। और जो इंडिविजुअल वेव है वो किससे मूव करेगी, फेज वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, तो देखो भाई हम जो ग्रुप वेलोसिटी है उसको इस फॉर्म में से भी निकाल सकते हैं, लाइक हमने जैसे फेज वेलोसिटी को निकाला था, इसी प्रकार हमारे पास क्या भाई, कोस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के इंटू एक्स, ये है हमारे पास, ये फॉर्म है। ठीक है, इससे हमने बताया था कि इसको हम ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के इंटू एक्स बराबर है कांस्टेंट मान लेते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा डी टी माइनस डेल्टा के डी एक्स बराबर है जीरो। यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी जी हो जाएगा। ये टेंस टू जीरो तो क्या हो जाएंगे, डी ओमेगा बाई डी के। दिस इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। तो ओवरऑल हमने क्या किया भाई, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल एसोसिएट लार्ज नंबर ऑफ वेव। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक सिंगल पार्टिकल भी मूव कर रहा है तो अपने साथ लार्ज नंबर ऑफ वेव को एसोसिएट रखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स कहते हैं। दैट इज ए मूविंग पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स। सो ऑल वेव्स विच इज एसोसिएट विद मूविंग पार्टिकल सुपरपोज विद ईच अदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय न्यू वेव। मतलब बहुत कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हमारे पास। ये हमारे पास ये जो है ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो ये डॉट है हमारे पास, मतलब ये बिल्कुल स्मॉल होता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें ये फॉर्म मिलती है। ठीक है, हमारे पास जो ब्लैक में ये ग्रुप वेलोसिटी हो गई, और जो अंदर मैंने दिखा रखा है ये क्या है, फेज वेलोसिटी हो गई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। मतलब अगर हमारे पास जो ये फॉर्म है ना, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली
0 होगी। ठीक है भाई। फिर हमारे पास हम क्या कहेंगे, सो वी कैन से ए मूविंग पार्टिकल एसोसिएट विद लार्ज नंबर ऑफ वेव, सो द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑल वेव विद ए ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, और द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। मतलब जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वेव पैकेट के, उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास देखो भाई एक्सप्रेशन ऑफ फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और निकाल के दिखा देते हैं। वी नो ए मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएट विद लार्ज नंबर ऑफ वेव, तो हमारे पास लैम्डा क्या हो जाएगा, h/mv, h/p होता है, p क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंडिविजुअल वेव हो गया। इफ द पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, यदि पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो एनर्जी क्या होगी, E बराबर h म्यू, ये मैंने बताया था। यदि पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जिसका मास m है, तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू mc²। अब चाहे वेव की तरह बिहेव करे या पार्टिकल की तरह बिहेव करे, पार्टिकल तो है ही, मतलब हमारे पास एक ही पार्टिकल ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो h म्यू बराबर क्या हो गया, mc² हो गया। म्यू क्या बराबर क्या हो जाएगा, mc² डिवाइड बाई h हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव क्या हो जाएगी हमारे पास, vp बराबर है म्यू लैम्डा हो जाएगी। म्यू अभी हमने निकाला था, mc² बाई h होता है, और लैम्डा क्या होता है, h/p होता है, p की जगह mv हो जाएगा। तो सब कुछ कट पिट के क्या आ जाएगा, vp बराबर है c² बाई v आ जाएगा। या हम इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, vp बराबर हमारा होता है E/p होता है, E mc² होता है, p क्या होता है, mv होता है, तो vp क्या बच गया, c² बाई v बच गया। तो vp क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया, और v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये दिस इज नोन एज फेज वेलोसिटी रिलेशंस। ठीक है, तो हमारे पास आज हम इसको यही खत्म करते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।